बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग जो है वो ठीक होंगे और लेक्चर्स को सुन रहे होंगे। मुझे नहीं लगता सुनते होंगे, लेकिन सुनना शुरू कर दें, क्योंकि बहुत आपने जो है वो रेस्ट मार ली है। अब पढ़ने के दिन आ गए हैं, तो घर बैठ के इसको जो है कम से कम 2-3 दफ़ा सुने। कुछ चीज़ ना समझ लगे उसको पूछ लीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, तो आज उसका एक लास्ट टॉपिक रह गया, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो टॉपिक कुछ इस तरह से है, सॉल्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट है और प्रेपरेशन ऑफ सॉल्ट है। कि सॉल्ट जो है वो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस से गेन होता है। मतलब जब भी आप एसिड को, किसी एसिड को जब भी हम बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं, एसिड प्लस बेस, तो ये कौन सा रिएक्शन होता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। तो जब भी एसिड और बेस को रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास जो है दो चीज़ें बनती हैं, एक सॉल्ट बनता है, दूसरा वाटर बनता है। तो इसका मतलब सिंपल जो इसका है, जनरली जो सॉल्ट जो है वो फॉर्म होता है वो एसिड और बेस को रिएक्ट करवाने से आता है। और ये आयनिक कंपाउंड होते हैं। जैसे आप NaCl की बात करें या अपना HCl की बात करें, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसके बाद जो है ये साथ है NaOH, तो जब इनको मिलाएंगे तो सॉल्ट बन जाएगा। कंपोजिशन ऑफ सॉल्ट जो है ये पॉजिटिव आयन, कैटाइन और नेगेटिव आयन दोनों से मिलके बनता है। ये चीज़ें में रखें, नेगेटिव और पॉजिटिव से मिलके बनता है। मतलब ये देखें, HCl अगर मैं लिखूं तो इसमें जो है H पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव। उसके बाद NaOH बेस पॉजिटिव और OH क्या होता है? नेगेटिव। तो फिर इजीली क्या होगा, ये देखें, इसका मतलब है जो सॉल्ट होता है उसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं। ये देखें, ये इसके साथ मिल जाएगा, यानी Cl बना देगा। वाटर जो है वो ये इसके साथ हाइड्रोजन मिल जाएगा, ये वाटर बना देगा। तो ये लाइन लिखी हुई है। बेसिक रेडिकल्स होते हैं कि जो है वो बेस से ड्राइव होते हैं, वो बेसिक होते हैं, और जो एसिड से ड्राइव होते हैं वो एसिडिक रेडिकल्स होते हैं। जैसे ये हाइड्रोजन हो गया, सोडियम हो गया, ये सारे एसिड से आ रहे हैं। तो उसका मतलब ये एसिडिक जो है वो उसको करें, ठीक है। उसके बाद कैरेक्टर्स इसके क्या क्या हैं? ये सिंपल से कैरेक्टर हैं। ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं। वो इसलिए ज़्यादा होते हैं क्योंकि आपको पता है इसमें नेगेटिव पॉजिटिव जो है वो आपस में मिले होते हैं, इसलिए इनका जो है वो मेल्टिंग बॉइलिंग वो ज़्यादा होता है। उसके बाद ये क्रिस्टलाइजेशन, यानी कि इसमें ऐसे होता है कि बाद कात सॉल्ट के साथ वाटर जो है वो वाटर भी आ जाता है। जैसे हम कॉपर सल्फेट की बात करें तो देखें वाटर आ गया। उसके बाद कैल्शियम सल्फेट की बात करें तो वाटर। इसका मतलब कि ऐसे सॉल्ट जिनमें जो है वाटर आ जाता है, हम कहते हैं ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का रिस्पॉन्सिबल जो है वो उसके लिए आ गया, ठीक है। तो मतलब जो क्रिस्टलाइजेशन जो होती है, क्रिस्टल फॉर्म होती है इसकी, वो वाटर की वजह से होती है। तो ये इसकी कुछ एग्जाम्पल हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये वाटर क्यों आ रहा है, तो आप यहाँ मेंशन कर दें कि जो इसकी शेप होती है क्रिस्टल की, उसकी रिस्पॉन्सिबल है ये वाटर उसका क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। सॉल्ट जो है वो न्यूट्रल कंपाउंड होता है क्योंकि ये नेगेटिव और पॉजिटिव से मिलकर बना होता है। ये हमने पहले बात। प्रेपरेशन ऑफ सॉल्ट, जो सॉल्ट दो तरह से जो है वो दो तरह का सॉल्ट होता है, सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल। जो सॉल्युबल सॉल्ट होता है वो आपको पता है कि वाटर में इजीली सॉल्युबल हो जाता है, और जो इनसॉल्युबल होता है वो वाटर में सॉल्व नहीं होता। इसके 5 तरीके होते हैं सॉल्ट तैयार करने के। देयर आर 5 जनरल मेथड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ सॉल्ट। 4 होते हैं सॉल्युबल के लिए और एक मेथड है इनसॉल्युबल सॉल्ट के लिए, आपकी बुक में मेंशन किया हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं सोलबल साल्ट से। तो सोलबल साल्ट जो है सोलबल साल्ट जो है ये मोस्टली जो है वाटर से प्रिपेयर करते हैं। तो उसमें होता है कि वेपोरेशन वगैरह हो जाती है, क्रिस्टल्स बन जाते हैं। तो सोलबल साल्ट जो है उसको आर ऑफन प्रिपेयर्ड इन वाटर में तैयार करते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये जो है वो क्रिस्टल्स वगैरह इसके या वेपोरेशन पानी हो जाता है या वो क्रिस्टल्स बन जाते हैं, तो हम वहाँ से उसको जो है वो देख लेते हैं। तो हम द रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद मेथड, या डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड से करते हैं।
तो डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या होता है कि जब आप क्या करते हो, सिंपल मैं रिएक्शन के ऊपर आके समझाता हूँ आपको। ये देखिए, एसिड को रिएक्ट करवाया मेटल के साथ, यानी कि एसिड कौन सा लिया है, Cl। तो मेटल से जब भी किसी एसिड को रिएक्ट करवाते हैं दो चीज़ें बनती हैं, ये पहली बात हो चुकी, सॉल्ट बनता है और साथ जो हाइड्रोजन गैस जो है वो क्या करती है, सिस्टम से बाहर निकल जाती है, इवॉल्व होती है। तो इसमें जो है ये ACl एसिड है, इसने मेटल मैग्नीशियम के साथ जब रिएक्ट किया, मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया और साथ हाइड्रोजन। और ये चीज़ ध्यान रखिए, पहले भी बता चुका हूँ कि जब भी कोई एसिड किसी मेटल से रिएक्ट करता है, सॉल्ट बनता है, साथ गैस बनती है। जैसे लेट्स सपोज करें एक और एग्जांपल ले लें, जिंक है, जब ये रिएक्ट करता है किसके साथ, H2SO4 एसिड के साथ। जिंक एक मेटल है ना, तो जब ये रिएक्ट करता है तो ये क्या होता है, जिंक सल्फेट बन जाता है और साथ H2 वाटर आ जाता है, H2O। तो ये जो है ये तो वेरी सिंपल सा पहला, इसको कहते हैं कि ये डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड, या जब कोई एसिड किसी मेटल से रिएक्ट करता है। नेक्स्ट जो है बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस, ये तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ये तो पहले बात हो चुकी है कि जब भी कोई एसिड किसी बेस से रिएक्ट करता है, सॉल्ट बनता है और वाटर, इसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। उसके बाद आता है कि बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड मेटेलिक ऑक्साइड, यानी कि मेटेलिक ऑक्साइड क्या होता है, किसी मेटल के साथ कोई ऑक्सीजन लगा तो हम कहते हैं ये मेटेलिक ऑक्साइड, मेटल के ऑक्साइड जिसको आप बोलते हैं। तो एसिड को किसी मेटल ऑक्साइड से जब रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास सॉल्ट आता है, साथ वाटर आ जाता है। जैसे एग्जांपल है सल्फ्यूरिक एसिड की, H2SO4, साथ कॉपर ऑक्साइड है। कॉपर जो है क्या करेगा, सल्फेट के साथ मिल जाएगा, ये कॉपर सल्फेट बन जाएगा। हाइड्रोजन जो है ये ऑक्सीजन से मिलेगा तो वाटर बन जाएगा, H2O आ जाएगा, तो हमारे पास जो है ये सॉल्ट बन जाएगा। उसके बाद बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड कार्बोनेट्स, किसी भी, इसको भी ये भी हमने पहले भी पढ़ा होगा, ये आप देखें जब हमने रिएक्शन किए थे एसिड के या बेसिस के इसी चैप्टर में, तो वहाँ मैंने इसके काफ़ी डिटेल बताई थी आपको कि जब भी कार्बोनेट्स जो हैं या नाइट्रेट वगैरह रिएक्ट करते हैं तो इसमें क्या बनता है, वाटर और कार्बनिक साइड तो मस्ट आनी है। कार्बोनेट्स के साथ जब भी रिएक्शन होगा तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड तो मस्ट आएगी और साथ सॉल्ट बन जाएगा। ये पहले भी काफ़ी डिटेल से बात हो चुकी है, दोबारा सुन लें कि जब भी कोई एसिड किसी कार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो उसमें दो चीज़ें तो बननी ही बननी है, एक वाटर और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा। अब आ जाए इनसॉल्युबल सॉल्ट के ऊपर। ऐसे सोल्यूशन यानी कि ऐसा सॉल्ट जो क्या करते हैं वाटर में ये डिज़ोल्व नहीं होते और वो इनसॉल्युबल रह जाते हैं, मतलब कि वो सॉल्युबल नहीं होते, प्रेसिपिटेशन फॉर्म में आ जाते हैं, ये समझ लें। अब क्या है, हमारे पास जो है एक ऐसा अपना जो है वो हम क्या रिएक्शन करवाते हैं कि एक हमारे पास जो इनसॉल्युबल यानी कि सिल्वर नाइट्रेट है और साथ NaCl है। अब क्या होगा, जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो इसमें जो है सिल्वर क्लोराइड आएगा और नाइट्रेट आ जाएगा, मतलब दो सॉल्ट आ गए। इसमें से एक सॉल्ट जो है वो क्या होगा, सॉल्युबल होगा, और दूसरा सॉल्ट होगा वो प्रेसिपिटेट फॉर्म में यानी कि सॉलिड की फॉर्म में वो सोल्यूशन में नीचे बैठ जाएगा या उसकी जो ऊपर आ जाएगा। तो ये चीज़ें में रखें कि सॉल्युबल इनसॉल्युबल की जब बात करेंगे तो इसमें दो सॉल्ट होंगे, एक जो है वो क्या करेगा, इजीली डिसॉल्व कर देगा, दूसरा जो है वो सॉलिडिफाई फॉर्म में मतलब प्रेसिपिटेट फॉर्म में। प्रेसिपिटेट क्या होते हैं, ऐसे पार्टिकल होते हैं जो सोल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होते, उस फॉर्म में आ जाएगा। तो ये एक टॉपिक था, इसको आप लोगों ने करना है इंशाल्लाह। जो है फिर हम जो है वो चैप्टर नंबर 11 पढ़ेंगे। तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और कोशिश करें इसको साथ साथ करें। जो चीज़ नहीं समझ लगती उसको पूछ लीजिएगा अल्लाह ने के बाद।